नमस्कार। ये कोई टूर ब्लॉग नहीं है। ये है पेलिंग, राबांगला और नामची को मिला के 3 नाइट्स और 4 डेज़ को लेके एक टूर प्लान का वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू में देख लेते हैं पेलिंग हम कब आएंगे। पेलिंग आएंगे तो कैसे करके आएंगे, और पेलिंग में आना है तो आने का बाद आप कहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद पेलिंग में आप क्या क्या देखेंगे, और सबसे लास्ट पेलिंग में आने का बाद कितना लो बजट में आप घूम सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी देखते हैं। तो चलिए शुरू में पहले हम लोग देख लेते हैं जब पेलिंग में हम कब आएंगे। तो मैं बोलूँगा साल भर में कभी भी टाइम में आप पेलिंग में आ सकते हैं, लेकिन अगर सुइटेबल टाइम अगर पूछेंगे तो मैं बोलूँगा अक्टूबर महीना से लेके अप्रैल महीना का अंदर में आप पेलिंग में आइए, क्योंकि हर कोई या टूरिस्ट आता है पेलिंग में। पेलिंग का कांचनजंगा का अच्छा सा व्यू देखने के लिए, और कांचनजंगा का अगर व्यू अच्छा से अगर आपको देखना है तो अक्टूबर महीना से अप्रैल महीना का अंदर में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ का वेदर भी क्लियर रहता है और कांचनजंगा का अच्छा सा व्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलूँगा उसी टाइम में आप पेलिंग में आइए। अप्रैल महीना का बाद से रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है पेलिंग में, तो इसीलिए इधर ज़्यादा से ज़्यादा बारिश भी होता रहता है और इसीलिए लैंडस्लाइड होता है, उसके लिए रास्ता भी बंद हो जाता है। तो मैं बोलूँगा ये महीना को आप लोग अगर अवॉइड करके आएंगे तो मेरे हिसाब से ठीक ही रहेगा। तो बाकी अगर आप लोगों का प्लान रहता है तो उस महीना में आएंगे तो आप लोग आ ही सकते हैं। मैं तो खाली आप लोगों को सही सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों का हेल्प के लिए। चलिए अभी देख लेते हैं पेलिंग में आप कैसे करके पहुंचेंगे। तो शुरू में हम बताते हैं, अगर आप लोग अगर फ़्लाइट में आना चाह रहे हैं और कोलकाता या दूसरा कोई स्टेट से आना चाह रहे हैं, तो आप लोग अगर सोच रहे फ़्लाइट में आएंगे तो आप लोग को आके उतरना होगा बागडोगरा एयरपोर्ट में, और बागडोगरा एयरपोर्ट से आपको डायरेक्ट कैब मिल जाएगा पेलिंग जाने के लिए। अगर छोटा गाड़ी होता है 4 सीटर तो उधर आप लोगों का पास 4 से लेके 5,000 रुपया लगेगा, और अगर 7 सीटर अगर गाड़ी मिलता है तो आप लोग का पास से 5 से लेके 6,000 रुपया लेगा एकदम डायरेक्ट पेलिंग तक। और अगर आप लोग ट्रेन से आना चाह रहे हैं तो मैं कोलकाता से लेके एनजीपी तक कुछ ट्रेन का मैं डिटेल स्क्रीन में शेयर कर दिया, चाहे तो आप ये सब ट्रेन में आ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप जितना जल्दी हो सके एनजीपी या सिलीगुड़ी तक आप आ जाइए तो आपको पेलिंग जाने के लिए सबसे ठीक रहेगा, क्योंकि पेलिंग सिलीगुड़ी से 5 से लेके 6 घंटा तक लग जाता है पेलिंग पहुँचने के लिए। ट्रेन में आने से आप लोग अगर एनजीपी में उतरते हैं तो एनजीपी से आपको टोटो ऑटो पकड़ के फिर आ जाना है जंक्शन तक। इसके लिए पर हेड के हिसाब से 40 रुपया करके लेता है। और अगर आप लोग बस में आना चाह रहे हैं तो कोलकाता का एस्प्लेनेड से बस छोड़ता है सिलीगुड़ी के लिए, तो आप चाहे तो उस बस से भी आ सकते हैं सिलीगुड़ी जंक्शन तक। बस का भी आपको वैरायटी ऑप्शन मिल जाएगा, स्लीपर क्लास, एसी, नॉन एसी, इसलिए मैंने सबका फेयर आप लोगों को शेयर नहीं किया। आप लोग एक बार ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। सिलीगुड़ी तक तो आप लोग पहुंच गए। अभी सिलीगुड़ी से लेके आप लोग को ट्रांसफ़र होना है पेलिंग तक, और पेलिंग जाने के लिए सिलीगुड़ी से आपको 3 टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा पेलिंग पहुंचने के लिए। तो फर्स्ट, अगर आप लोग बजट टूर करना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी का एसएनटी का बस स्टैंड है, और एसएनटी का बस से आप लोग पहुंच सकते हैं पेलिंग तक। इसके लिए 225 रुपया ओनली फेयर लगता है। तो मैं ऑलरेडी इसका जर्नी का, मैं पेलिंग बस जर्नी का मैं ऑलरेडी वीडियो मेरा चैनल में दे चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर में आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है शेयर गाड़ी के लिए। तो शेयर गाड़ी में अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं, शेयर गाड़ी में पर हेड 500 से लेके 600 रुपया तक भाड़ा लगता है पर हेड। और अगर आप लोग रिज़र्व गाड़ी में जाना चाह रहे हैं तो रिज़र्व गाड़ी में, छोटा गाड़ी में 4 सीटर गाड़ी भाड़ा लेता है 4 से लेके 5,000, और अगर 7 सीटर गाड़ी होता है तो भाड़ा लेता है 6 से लेके 7,000 तक। चलिए पेलिंग तो आ गए, अभी देख लेते हैं पेलिंग में आएंगे तो आप कहाँ पर स्टे करेंगे। तो मैं बोलूँगा पेलिंग तीनों स्टेप से डिवाइड किया हुआ है। एक तो है लोअर पेलिंग, एक है मिडिल पेलिंग, एक है अपर पेलिंग। अगर आप लोग लोअर या मिडिल पेलिंग में रहते हैं तो वहाँ से आप लोगों का
होटल का जो रेंट है वो थोड़ा सा कम में मिलेगा ज़रूर, लेकिन वहाँ से आप लोगों को कांचनजंगा का अच्छा से व्यू आपको नहीं मिलेगा। तो कांचनजंगा अगर आप लोग को देखना है तो आपको अपर पेलिंग में आना है और अपर पेलिंग से आपको कांचनजंगा देखना है। और अगर आप लोग अपर पेलिंग में ही होटल ले लेते हैं तो आपको और किसी जगह में जाने का ज़रूरत ही नहीं है, आप होटल का रूम से ही आप लोग को पेलिंग का कांचनजंगा का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग अगर आ रहे हैं तो बजट अगर आपका है तो तभी आप रुकिए लोअर पेलिंग या मिडिल पेलिंग में, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जो आप लोग होटल के लिए आप रुकिए अपर पेलिंग में। अपर पेलिंग में हर कोई होटल का रेंट होता है 2000 से लेके 2500 रुपये स्टैंडर्ड रेट, और अगर थोड़ा सा बजट को बढ़ाते हैं तो आप लोग को 3000 से लेके 3500 का अंदर अच्छा रूम मिल जाएगा अपर पेलिंग में। हम जैसे कि जो वाला होटल में थे उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, चाहे तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस होटल में रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन इस होटल का ऑपोजिट में बहुत सारा नॉन वेज वेज रेस्टोरेंट था। हम उसमें से वेज रेस्टोरेंट को चॉइस किए थे खाने के लिए, चाहे तो आप लोग भी जाके ट्राई कर सकते हैं। उधर का खाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। तो चलिए अभी मेन चीज़ शुरू करते हैं, जो पेलिंग में आने का बाद आप क्या क्या देखेंगे। तो डे 1 में आप लोग पहले एसएनटी का अगर बस से अगर आप लोग आना चाह रहे पेलिंग में तो आपको सारा दिन लग जाएगा सिलीगुड़ी से लेके पेलिंग आने के लिए। एसएनटी का बस से पेलिंग तक का बस जर्नी मैं ऑलरेडी मेरा चैनल में वीडियो दे चुका हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर में आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया, चाहे तो आप जाके दे सकते हैं। और अगर आप लोग शेयर गाड़ी या रिजर्व गाड़ी में भी आना चाह रहे हैं फिर भी आप लोगों को 4 से लेके 5 घंटा तक टाइम लग जाएगा। तो फर्स्ट दिन में आप सिलीगुड़ी से लेके पेलिंग तक आइए, और अगर अर्ली पहुंचते हैं तो आप उस दिन में जाके एशिया का सेकेंड हाईएस्ट सस्पेंडेड ब्रिज जो कि सिंगसौर ब्रिज है, चाहे तो आप वो देख ले सकते हैं। पेलिंग में पहुंचने का बाद आप लोग पहले होटल में चेक इन कर लीजिए। उसके बाद आज आप लोगों का ना 5-6 घंटा का जर्नी ऑलरेडी हो चुका है, और कल डे 2 में आपको पेलिंग का साइट सीन भी करना है। कल भी आपको थोड़ा सा जर्नी करना होगा, तो इसलिए आज मैं बोलूँगा डे 1 में जल्दी जल्दी आप होटल में डिनर करके सो जाइए। और चलिए कल मिलते हैं डे 2 में। डे 2 में कैसे करके हम स्टार्ट करेंगे, चलिए अभी डे 2 का प्लानिंग अभी स्टार्ट करते हैं। तो डे 2 में फर्स्ट आप लोग आ जाइए इंडिया का फर्स्ट स्काई वॉक जो कि पेलिंग में है, और ये इंडिया का फर्स्ट स्काई वॉक है। तो आप इधर आइए, इधर घूमने के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही टाइम लग जाएगा ये स्काई वॉक देखने के लिए। तो आप पहले इधर आइए और स्काई वॉक को अच्छे से घूमिए। स्काई वॉक को घूम लेने के बाद अभी चलेंगे सेकेंड स्पॉट में, और ये सेकेंड स्पॉट है रिम्बी वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल्स का जो पानी है ये जाके गिरता है रिम्बी रिवर में। तो चलिए अभी हम चलेंगे रिम्बी रिवर, और ये देखिए ये जो दिखा रहे हैं आपको यही है रिम्बी रिवर। तो रिम्बी रिवर में जब आप लोग आइएगा तो इधर आपको 2 चीज़ एक साथ में देखने को मिलेगा, एक है रिम्बी रिवर और दूसरा है रिम्बी ऑरेंज गार्डन। ये देखिए ये है ऑरेंज गार्डन। तो अब इधर आइएगा, ये दोनों स्पॉट एक साथ में घूमिए, उसके बाद आ जाइए कांचनजंगा वाटरफॉल्स में। तो कांचनजंगा वाटरफॉल्स घूम लेने के बाद आप उसके बाद आप अगर सोचेंगे जो इधर जीप लाइन करेंगे तो इधर जीप लाइन का भी बंदोबस्त है। तो चाहे तो आप इधर जीप लाइन कर सकते हैं, उसके लिए 100 रुपीज़ करके लगता है। तो आप जीप लाइन भी इंजॉय कीजिए जैसे मैंने किया था, और उसका वीडियो मैं ऑलरेडी मेरा चैनल में दे चुका हूँ, चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आ जाइए सिक्किम का जो कि सबसे फेमस लेक है वो है खेचीपेरी लेक। तो खेचीपेरी लेक आ जाइए। ये खेचीपेरी लेक को इधर सिक्किम वासियों इसको विशिंग लेक भी बोलता है, क्योंकि इधर आके कोई अगर विश करता है तो उसका विश पूरा भी हो जाता है, इसलिए इस विशिंग लेक भी बोला जाता है। तो विशिंग लेक देख लेने के बाद उसके बाद आप आ जाइए राविंडेंस रूइंस, साथ में बार्ट पार्क। और इस बार्ट पार्क में अगर आप लोगों का साथ कोई अगर बच्चा आ रहा है तो वो बहुत ही इंजॉय करेगा, मैं इतना आप लोगों को बता सकता हूँ। और ये जो राविंडेंस रूइंस है ये है सिक्किम का उस टाइम का सेकंड कैपिटल था। रूइंस देख लेने का बाद सबसे लास्ट वाला स्पॉट में अभी आप आ जाइए, वो है सिक्किम का
मोनेस्ट्री। तो इस मोनेस्ट्री में आप लोग को आना है थोड़ा सा जल्दी, मतलब 5 बजे से पहले, नहीं तो ये बंद हो जाता है। जैसे मैं आया था तो उस टाइम में ये बंद हो गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बाहर से एक बार दिखा रहा हूँ। तो आप भी अगर कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी करके, अगर सब स्पॉट अगर आप घूम सकते हैं तो इसका अंदर भी आप आके विज़िट कर सकते हैं। तो आप इधर आइए, आपको अच्छा लगेगा, मैं इतना आप लोगों को बता रहा हूँ। नया नया स्पॉट का नया नया नाम बोलने पर अगर कुछ गलत हुआ है तो क्षमा कर दीजिएगा। मेरा आज का सारा दिन का गाड़ी का फेयर लिया था 2300 रुपया, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेट है 2500 लेके 3000 तक। चलिए अभी आते हैं डे 3 में, और डे 3 में हम फर्स्ट में आ गए थे सिंगसौर ब्रिज। सिंगसौर ब्रिज है एशिया का सेकेंड हाईएस्ट सस्पेंडेड ब्रिज, जो आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो पूरा पेलिंग आप लोगों का घूमना ही बेकार हो जाएगा। तो हम आज निकल रहे हैं राबांगला नामची। तो फर्स्ट में हम आ गए थे सिंगसौर ब्रिज, और सिंगसौर ब्रिज देख लेने के बाद उसके बाद हम निकलेंगे राबांगला के लिए। तो आप लोग अगर फर्स्ट डे में देख नहीं पा रहे तो आप थर्ड डे में, जिस दिन आप राबांगला जा रहे हैं उसी दिन हाथ में खाली 2 घंटा हाथ में टाइम लेके आइए और देख लीजिए सिंगसौर ब्रिज, और उसके बाद आप पहुंच जाइए राबांगला। राबांगला का बुद्ध पार्क में, राबांगला में पहुंचने के बाद इधर आपको घूमने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये बुद्ध पार्क बहुत ही बड़ा है। और बुद्ध पार्क से निकलने के बाद जब आप नामची का 4 धाम जाएंगे उसी टाइम में आप देख लीजिए सिक्किम का टी गार्डन, जो कि टेमी टी गार्डन है। और ये टेमी टी गार्डन का अंदर से आपको देखने को मिल जाएगा कांचनजंगा। और जब उधर से निकलेंगे तब आप सिक्किम का ऑर्गेनिक वेजिटेबल मार्केट भी ज़रूर विजिट कीजिए, जैसे कि हमने किए थे, और ये रास्ते में आता है। उसके बाद आप पहुंच जाइए साउथ सिक्किम का फेमस टूरिस्ट स्पॉट, जो कि नामची में है 4 धाम। और नामची में आएंगे और ये 4 धाम को अगर विजिट नहीं करेंगे मतलब आपका पूरा साउथ सिक्किम घूमना ही बेकार हो जाएगा। तो आप लोग नामची में आइए, 4 धाम विजिट कीजिए। एक ही जगह में आपको चारों धाम को एक साथ में विजिट करने को आपको मिलेगा, और मन को भी बहुत शांति मिलेगा। तो थर्ड डे में आप लोग स्टे कीजिए नामची शहर में। और अभी आते हैं फोर्थ डे में। तो फोर्थ डे में हमको अभी आज घर जाना है। तो घर जाते हुए हम क्या करेंगे, पहले हम सिलीगुड़ी जाएंगे, और सिलीगुड़ी जाने का बाद अगर आप लोग आसपास के शहर से आ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप लोग का अगर ट्रेन पकड़ के अगर जाना है तो आप लोग को एनजीपी जाना है। तो आप लोगों का अगर ट्रेन रात में रहता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपको सिलीगुड़ी में देखने को मिल जाएगा बंगाल सफारी। तो आप जाते हुए ये बंगाल सफारी भी आप लोग विजिट करके जाइए। मैं उसका डिटेल मैं स्क्रीन में शेयर कर दिया, चाहे तो आप लोग जाने का टाइम में ये बंगाल सफारी को विजिट करके जाइए, तो फिर आपका इस टूर प्लान के अंदर में आप बंगाल सफारी भी कवर कर पाएंगे। तो चलिए अभी आते हैं इस टूर प्लान का आखिरी और मेन बात में। आप लोग ये टूर प्लान करेंगे तो कितना लो कॉस्ट में आप कर पाएंगे। तो चलिए आप लोग को हम शेयर कर रहे हैं सिलीगुड़ी टू सिलीगुड़ी, क्योंकि आप लोग अगर कोई कोलकाता से आ रहे हैं तो कोई दूसरा कोई जगह से आ रहे हैं, तो कोई बस से आ रहे, कोई ट्रेन से आ रहे, कोई स्लीपर से आ रहे, तो इसमें ये फेयर थोड़ा सा चेंज होता जाएगा, वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसको सिलीगुड़ी से सिलीगुड़ी तक कीजिए तो आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा इस टूर प्लान में। तो फर्स्ट में आप लोग सिलीगुड़ी में पहुंच जाइए, और सिलीगुड़ी से अगर आप बजट टूर करना चाह रहे हैं तो आप एसएनटी का बस पकड़ के आ जाइए पेलिंग तक। इसमें आपका भाड़ा लगेगा 225 रुपया। अगर आप रिजर्व गाड़ी में आते तो आप लोगों का पास से भाड़ा लगेगा 4 से लेके 5000, और बड़ा गाड़ी होता है तो 6 से लेके 7000 तक। और अगर आप शेयर कार में आते तो पर हेड लगेगा 500 से लेके 600 रुपया। ये हो गया ट्रांसपोर्ट। अभी आप लोग सिक्किम में जो फर्स्ट डे में जो साइट सीन करेंगे उसके लिए आपका गाड़ी भाड़ा लगेगा 2500 से लेके 3000 तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा दिन आप जब राबांगला नामची उस दिन जाएंगे थर्ड डे को, उस दिन आपका गाड़ी भाड़ा लगेगा 4000। लेकिन अगर सिंगसौर ब्रिज अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो सिंगसौर ब्रिज के लिए आपको एक्स्ट्रा 1500 रुपया या 2000 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। तो आप किसी दिन भी जाइए, उसके लिए आप 1.5 से लेके 2000 रुपया आप ऐड कर लीजिए। और फोर्थ डे को जिस दिन आप घर जा रहे हैं उस दिन अगर आप नामची से बस में जा रहे हैं एसएनटी का बस से, तो आपका पास से भाड़ा लगेगा 160 रुपया। और अगर आप शेयर गाड़ी में जा रहे हैं तो आपका पास भाड़ा लगेगा 300 से लेके 350 रुपया। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट का बात। अभी चलिए आते हैं
खाने का बारे में। खाने में खर्च होगा वो आप लोगों का साथ शेयर कर रहे हैं। राबांगला में हो, पेलिंग में हो, चाहे नामची में हो, आप लोगों को लंच डिनर के लिए 200-200 रुपया करके पकड़ के चलना होगा और ब्रेकफास्ट के लिए पकड़ना होगा 100 रुपया। मतलब टोटल 500 रुपया अगर आप पकड़ते हैं पर हेड के हिसाब से, तो एक एक दिन में आप लोगों का 500 रुपया में खाना खर्चा हो जाएगा, वो भी अच्छे से होगा। तो चलिए अभी आते हैं होटल के रेट के बारे में। तो अपर पेलिंग में अगर आप होटल लेते हैं तो 2000 से लेके 2500 तक आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड होटल। और अगर आप अच्छे होटल लेना चाह रहे हैं तो 3000 से 3500 रुपया के अंदर में अच्छा होटल आपको मिल जाएगा। और राबांगला नामची में अगर आप रुकना चाह रहे हैं या स्टे करना चाह रहे हैं तो उस दिन अगर आप होटल लेंगे तो उधर भी आपको 1500 से लेके 2000 तक अच्छा होटल आपको मिल जाएगा। इतना टाइम तक जब आप लोग वीडियो देख लिए हैं तो मतलब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। तो मैं बोलूँगा वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए यार, दोस्तों में बहुत शेयर करके दोस्तों को दिखाने का मौका दीजिए। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल करके रखिए, ताकि आगे जाके अगर हम कोई वीडियो देते हैं तो आपका पास सबसे फास्ट में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद।